हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा सर आज आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं अपने इस चैनल कृष्णा अकेडमी जबलपुर में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंचप्रयाग। मेरे पहले वाले वीडियो में इनके जो पहले मैंने 6-7 वीडियो बनाए हैं उसमें पहले मैंने गंगा नदी के प्रवाह तंत्र पढ़ा चुका हूं। उसका एक पार्ट, छोटा सा पार्ट रह गया था, बाकी मैंने बताया था कि बाद में बनाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसमें पूरा कंप्लीट डायग्राम आ नहीं पाता, इसलिए मैंने इसको वीडियो को बाद में बनाना उचित समझा। तो चलिए आज हम देखते हैं पंचप्रयाग के बारे में। पंचप्रयाग, पंच मतलब क्या होता है? 5, और प्रयाग मतलब होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, संगम को हम क्या बोलते हैं? प्रयाग। तो हम पंचप्रयाग के बारे में जान रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड में 2 ग्लेशियर हैं, आमने सामने कह लें या पैरेलल कह लें, थोड़ी ही दूरी पर। तो वहाँ से 2 नदियों का उद्गम होता है। एक है संतोपंथ ग्लेशियर, जहाँ से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है, ये भी उत्तराखंड में है। और एक है कौन सा अपना गौमुख हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर, ये भी उत्तराखंड में है, जहाँ से किसका उद्गम होता है? भागीरथी नदी का। हम पंचप्रयाग का निर्माण किन किन नदियों का किससे संगम होने पर होता है उसको जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? संतोपंथ ग्लेशियर से उद्गम होता है इनका, और जब इसमें धौली गंगा आकर के मिलती है तो कौन सा प्रयाग बन जाता है? विष्णु प्रयाग। जब अलकनंदा नदी में नंदाकिनी नदी मिलकर आकर मिलती है तो इसमें किसका संगम होता है? नंदाकिनी नदी का, और क्या बन जाता है? नंद प्रयाग। उसके बाद पिंडर नदी आकर के इसमें मिलती है तो किसका निर्माण हो जाता है? कर्ण प्रयाग। और यहाँ पर नंदाकिनी था, यहाँ मंदाकिनी है, और जब मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में आकर के मिलती है तो किसका निर्माण हो जाता है? रुद्रप्रयाग का, ठीक है। तो ये 5 प्रयाग हैं दोस्तों, और एक प्रयाग बचता है हमारा जब हमारी अलकनंदा नदी का संगम होता है किससे? भागीरथी नदी से। तो क्या कहाँ पे होता है? देवप्रयाग, उत्तराखंड में। तो यहाँ पे क्या बन जाती है? गंगा। यहाँ से नदी का नाम क्या हो जाता है? गंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है पंचप्रयाग को सीक्वेंस में जमाइए, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि पंचप्रयाग को सीक्वेंस में, और ये देखो ये 5 प्रयाग जनरली अभी तक एग्जाम में पूछे नहीं गए, मैं आपको ये भी बता दूं, ठीक है। लेकिन अगर नेक्स्ट एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है कि इन प्रयागों को सीक्वेंस में जमाइए तो उसके लिए छोटा सा कोड है, आपको 1 मिनट के अंदर याद हो जाएगा। उसका नाम है, देखो हम अधिकांश भगवान के पास जाते हैं और भगवान से बोलते, भगवान आपसे प्रार्थना की हमारा ये काम करवा दो, हमारा वो काम करवा दो। तो भगवान को भी किसी न किसी से काम कराना पड़ेगा, या तो भगवान स्वयं करें आके, या किसी से काम करवाएं आपका, ठीक है। तो हमने भगवान विष्णु की आराधना करी और बोले भगवान हमारा ये काम करवा दो, तो कोड क्या है इसका? विष्णु ने काम रुद्रदेव से करवाया। जोर से बोलेंगे आप लोग अपने, जब मेरा वीडियो देख रहे हो, तो कोड क्या है? विष्णु ने काम रुद्रदेव से करवाया। तो पहला प्रयाग कौन सा बन गया हमारा? विष्णु प्रयाग। दूसरा कौन सा आ गया? नंद प्रयाग। फिर कौन सा आ गया? कर्ण प्रयाग। फिर कौन सा आ गया? रुद्र प्रयाग। और फिर क्या आ गया बेटा? देव प्रयाग। ये सब सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए था। तो आपको 5 प्रयाग याद हो गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। मैं तो कंटिन्यू बोल रहा हूँ, तो आप मेरी वीडियो को चाहें तो पेन और कागज़ लेकर के बैठें, बढ़िया से अपने नोट्स बनाएं। अभी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे मैं बताता हूँ आपको कि इसमें एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने पंचप्रयाग का कोड बताया। आप विष्णु ने काम किससे करवाया? रुद्रदेव से करवाया। क्या बोला मैंने? विष्णु ने काम रुद्रदेव से करवाया है। आपकी टेंशन यही खत्म हो जाती है, आपको 5 प्रयाग याद हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन और भी आते हैं। क्वेश्चन क्या आता है वो देखते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, गंगा नदी प्रवाह तंत्र में मैंने बताया था कि गंगा को स्वर्ग से जमीन पर लाने के लिए तपस्या किसने की थी? भागीरथ ने की थी। और गंगा को स्वर्ग से जमीन पर लाना बहुत टेढ़ी खीर था, क्योंकि गंगा का प्रवाह बहुत तेज था, और गंगा का इतना तेज था कि गंगा पूरी पृथ्वी को ही बहा के ले जाती। तो आपने पुराणों में या कथाओं में सुना होगा कि भगवान शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं में उतारा है, फिर धरती पर उनका अवतरण हुआ है। तो गंगा को स्वर्ग से जमीन पर उतारना बहुत टेढ़ी खीर था, इसलिए टेहरी बांध किस नदी पर होगा? भागीरथी नदी पर। क्वेश्चन ये भी आता है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध कौन सा है? टेहरी बांध। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध कौन सा है? टेहरी। और भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा हो गया वर्तमान में? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। कहाँ पर? दभोई, गुजरात में। इसके पहले कौन सा था? भाकर नागल बांध
सतलज नदी पर पंजाब में था, उसका अब दूसरा नंबर हो गया है। और पहले नंबर पे क्या आ गया है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा हो गया है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर कहाँ पे बना है, दभोई गुजरात में। ये एक तो क्वेश्चन ये आ जाता है, सबसे बड़ा ये पूछा जाता है क्वेश्चन आता है कि भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग उत्तराखंड में मिलती हैं। और क्या नाम हो जाता है यहाँ से इनका, गंगा नदी के प्रवाह तंत्र देखने के लिए आप मेरे पिछले वाले वीडियो में जा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे कहाँ से आता है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आया है उत्तराखंड पीसीएस में, सास बहू के नाम से किन दो नदियों को जाना जाता है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों को। फिर क्वेश्चन आया हुआ है गंगा विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, 1985, एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है ये। फिर क्वेश्चन आया है भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। एक थोड़ा रुक करके आप यहाँ पर बढ़िया इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मेरे वीडियो को आप लोग पॉज कर दें। अगर आपने मेरी पूरा वीडियो को बड़े ध्यान से सुना है, देखा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियो को 5 मिनट के बाद आप चलाइएगा। मैं तो कंटिन्यू बोल रहा हूँ, लेकिन आप 5 मिनट के बाद इसको चलाइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी चीज़ें याद हो गई होंगी। तो चलिए मैं पूछता हूँ आपसे, मैंने पंचप्रयाग का कोड बताया था, क्या था, विष्णु ने काम किससे करवाया, रुद्रदेव से करवाया। विष्णु ने काम किससे करवाया, रुद्रदेव से करवाया। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग उत्तराखंड में मिलती हैं। और क्या नाम हो जाता है यहाँ से इनका, गंगा हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, गंगा विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, 1985 में हुई थी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा। सास बहू के नाम से किन दो नदियों को जाना जाता है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों को जाना जाता है, ठीक है। और भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध कौन सा है, टिहरी बांध है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और भागीरथी नदी, ये भी याद रखिएगा, गंगा को उद्गम स्थान पे किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं बेटा, भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में आया हुआ है, मैं बताना भूल गया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध कौन सा है, टिहरी। और भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सरदार सरोवर बांध। कहाँ पर है, दभोई गुजरात में है। तो मेरे को लगता है कि जितनी भी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको सबकी सब दे दी है। आप इसके नोट्स बनाते चाहिए। आगे मैं आपको कुछ भारत की चोटियों के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। अगला नेक्स्ट वीडियो मेरा आपका भारत की चोटियों के ऊपर मिलेगा। उसके बाद मेरे आपके नेक्स्ट वीडियो जो मिलते जाएंगे आपको, वो मेंस के ऊपर आधारित होंगे कि निबंध कैसे लिखना चाहिए, आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए, ताकि आपको, क्योंकि अभी एमपीपीएससी का मेंस होने वाला है, ताकि बच्चों को वो वीडियो काफ़ी सहायक हो। इसलिए मैं सोचा चलो बच्चों की डिमांड आ रही थी तो बच्चों को उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दिया जाए। आप मेरे साथ चलते चलिए एक अच्छी यात्रा पर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया कर मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।